आंखों और चेहरों के लिए एक ऐसा अमृत आज आप घर पर बनाना सीखे, जिससे कि अगर आपके फेस पर झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं या छाइयाँ पड़ गई या आपके फेस की जो है ग्लो चली गई है या आपकी आंखें कमज़ोर हो गई है, उन सब पर ये किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा कि आपकी ये सभी समस्याएं जो है घर पर ही रहकर ठीक हो जाएंगी। ऐसा अमृत बनकर तैयार होने वाला है। हमारे साथ हैं यहाँ पे डॉक्टर अनीता, जो कि आपको इसके बारे में बताएंगी और इसके नाभि में क्या फायदे होने वाले हैं, आंखों की रोशनी में क्या फायदे होने वाले हैं, वो सभी भी इसका इस्तेमाल कैसे करना है, वो सब भी आज हमें ये बताने वाले हैं। तो मैम इसके बारे में बताइए, ये अमृत क्या बनकर तैयार हो रहा है? धन्यवाद जी। आज हम ऐसा अमृत बनाएंगे जिसको हम घर में विदाउट किसी केमिकल प्रयोग के बनाएंगे। इसका जो तैयार होगा इसको बनाने से या जो हमारा, उसको हम अगर फेस पे लगाते हैं, अपनी आंखों पे इस्तेमाल करते हैं, नाभि में डालते हैं, तो हमें इसके अनेकों अनेक फ़ायदे प्राप्त होंगे। पहले हम ये जानते हैं कि ये बनता कैसे है। हमने एक चौड़ा बर्तन लिया है। चौड़े बर्तन के अंतर्गत हमने एक छोटी प्लेट या इस प्रकार कोई बर्तन रखना है हमें। इसके ऊपर, इसके साइडों में हमें डालना है ताज़े गुलाब की पत्तियाँ। एकदम विदेशी फूल होते हैं वो गुलाब नहीं लेना, जो देशी फूल होते हैं जिनमें बहुत खुशबू होती है उसका प्रयोग करना है। इसमें कुछ इस प्रकार के जो हमारे फूलों के हैं इनको हम निकाल देंगे। अब इन पत्तियों को हम इस पानी में डाल देंगे। ये पानी हमारा गर्म हो रहा है धीरे धीरे। फिर हमें एक ऐसा बर्तन ले लेना है जो थोड़ा सा चौड़ा हो। उस बर्तन को हम इस प्लेट के ऊपर रख देंगे। उसके पश्चात ऐसी कोई लीड हो जो थोड़ी सी इस प्रकार से हो, ताकि फिसल की जो बूंदें हैं वो हमारे बर्तन में इकट्ठी हो जाए। यहाँ पर एक छेद है, मैंने उसको आटे से ढक दिया है और इसके ऊपर हम इस्तेमाल करेंगे बर्फ़। अब ये हमारा प्रोसेस है, ये हमारा शुरू हो चुका है। तो इससे एक ऐसा अमृत बनकर तैयार होने वाला है जो आपकी आंखों के लिए, आपके चेहरे के लिए और आपकी नाभि के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। वो अभी क्या बनकर तैयार होगा ये आपको जो है बिल्कुल लास्ट में देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी मैम अभी कुछ बता रहे थे मुझे आंखों की रोशनी के लिए। देखिए अब इसमें भाप बननी शुरू हो गई है। ये पानी की जो बूंदे हैं नीचे से, जो गुलाब की पत्तियां हैं, उनका पानी उबल के ऊपर आ रहा है, इस लीड से टकरा रहा है और लीड के ऊपर बर्फ़ रखी है हमने, तो बर्फ़ से टकरा के वापस जो नीचे हमने बर्तन रखा है, इस बर्तन के अंदर वो पानी हमारा जा रहा है। इसके अब हम अन्य फायदे जानते हैं। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं इसके प्रयोग करने से। इसका प्रयोग करने के लिए हम इसको स्प्रे, हमने ये स्प्रे बोतल है, हमने इसमें डाल रखा है। स्प्रे बोतल से हम अपने स्किन पर उसको स्प्रे करते हैं तो इससे हमारी स्किन की रंगत बदल जाती है। हमारी जो स्किन है वो फिर से एक नई रूप को प्राप्त कर लेती है। हमारी जो स्किन है उसी प्रकार से, जैसे हम धूप में बहुत गए हैं, थके हुए आए हैं, हमारी आँखें जल रही, गर्मियों का मौसम है, ऐसे समय में हम इस प्रकार के जो कॉटन के हमारे पैड्स होते हैं इसका हम प्रयोग करेंगे। मैंने इसमें गुलाब जल भर रखा है। इस गुलाब जल से हम इसको गीला कर लेंगे। इस प्रकार से इसको गीला करके इसको अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे तो हमें बहुत ही शांति प्राप्त होगी। जो हमारी आंखें हैं, आंखों के नीचे हमारे डार्क सर्कल बन जाते हैं, डार्क सर्कल भी हमारे इसके प्रयोग करने से दूर हो जाते हैं। अभी मैं जो है ट्रैवल करके आई हूँ तो मेरी आंखें जो है बहुत थकी थकी महसूस हो रही है, तो मैं एक बार इसको अपने ऊपर अप्लाई करके देखती हूँ कि कैसा लगता है कैसा नहीं। आप देख सकते हो मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा थकान होगी इस समय। तो इसको जब मैं अपनी आंखों पर लगा रही हूँ तो अभी मैंने इसको अपनी आंखों पे लगाया है तो बहुत ही इस पे जो है बहुत ठंडा ठंडा सा महसूस हो रहा है। तो अभी मैं इसको थोड़ी देर बाद हटाऊंगी तो मुझे पता चलेगा कि फाइनली इसका रिजल्ट है क्या। फिलहाल तो मुझे बस बहुत ठंडा लग रहा है। यहाँ पर ये अमृत बनकर तैयार हो ही रहा है कि ये आपकी किस तरीके से आपकी नाभि के लिए और आंखों के लिए और आपके चेहरे के लिए फायदेमंद होगा। ये अभी जो है इसके अंदर से जो बनकर निकलेगा वही हमें पता चलेगा और वही मैम बताएंगे कि इसके अंदर से आखिर में बनकर क्या निकलने वाला है और कैसे वो हमारे लिए जो है फायदेमंद होगा, ये भी हमें मैम बताएगी। और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा ये सब भी अभी जो है हमें जानने को मिलेगा। तो मैम इसका प्रोसीजर क्या है, इसको बनने में कितना समय लगता है? इस पर लगेगा हमारा 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। हमने इसको, पानी को उबलना शुरू हो गया है, अंदर हमारा अमृत इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। 15 से 20 मिनट में ये पानी हमारा खत्म हो जाएगा और जितना भी ये इसका एसेंस है वो हमारे अंदर इकट्ठा हो जाएगा। इसके पश्चात हमें इसको ठंडा करना है। ठंडा करके उसको, जैसे ये मेरा पहले से बनाया हुआ है, इसके अंदर किसी प्रकार का केमिकल नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव इसके अंतर्गत नहीं है, तो इसको हम फ्रिज में रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। 6 महीने तक इसको कुछ भी इसमें खराबी नहीं आती है। इसको अपने हम स्किन पे यूज़ करेंगे, हमारी स्किन जो है रिजनरेट होएगी। इसमें नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारी स्किन को अच्छा रखते हैं। उसी प्रकार से जैसे कि अभी हमने कोमल का इस्तेमाल किया कि हमने आंखों पर इसको रखा, तो आंखों पर रखने से हमारी आंखों को ठंडक प्रदान देगा। हमारी आँख के नीचे जो डार्क सर्कल बन जाते हैं वो डार्क सर्कल भी हमारे ठीक हो जाते हैं। आजकल मोबाइल का, लैपटॉप का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ गया है, इससे जो हमारी आंखों का प्रयोग अधिक हो गया है, हमारी आँखें थक जाती है। ऐसे समय में हम इसको प्रयोग करेंगे तो हमें फ़ायदे प्रदान करेगा।
अभी जो है हम इसको अब हम हटा के देखते हैं कि देखना किस प्रकार से हमें हमारा जो अमृत इसमें एकत्रित हो रहा है। उसके ऊपर हमारी भाप की बूंदें हैं। अब देखिए बूंद बूंद टपक के इस बर्तन के अंदर एकत्रित हो रही है। तो ये है वो अमृत। ये अमृत है, इसे कहते हैं गुलाब का अर्क। सामान्य भाषा में इसे हम गुलाब जल कहते हैं, लेकिन जब किसी भी चीज़ को हम भाप से प्राप्त करते हैं, इसको हमने भाप से प्राप्त किया गुलाब की पत्तियों से, तो उसको अर्क कहा जाता है गुलाब जल की जगह। लेकिन सामान्य भाषा में हम गुलाब जल का ही प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत बर्फ़ हमने रखी है। अगर बर्फ़ हमारी खत्म हो जाए तो उसके अंदर हम और बर्फ़ का प्रयोग कर सकते हैं। आसपास 15 से 20 मिनट में हमारा काफ़ी सारा करीबन 150 से 200 ml हमारा अर्क यहाँ पे तैयार हो जाएगा, जो मैंने पहले से इस प्रकार से बना रखा है। इसका प्रयोग हम नाभि में भी कर सकते हैं। अगर जैसे इस प्रकार से हम ड्रॉपर से इसको नाभि में डालते हैं अपने, तो हमारे नाभि के अंदर के 72,000 हमारी नाड़ियाँ नाभि में जुड़ी होती है। माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो वो नाल से ही जुड़ा हुआ होता है, नाल नाड़ी से जुड़ी, हमारी नाभि से जुड़ी हुई होती है। अगर नाभि में भी इस गुलाब जल का हम प्रयोग करते हैं तो हमारी बॉडी के जो स्किन शुष्क है, त्वचा स्किन हमारी शुष्क है, तो वहाँ पे गुलाब जल ये पहुँच जाएगा गुलाब का अर्क, और वहाँ पे इसको रिजनरेट कर देगा। इस प्रकार से हमारे आँखों के लिए फायदेमंद है। हमारी आँखों को नई रोशनी प्रदान करता है, काले घेरे दूर करता है। हम धूप से थके हुए आए हैं तो हमने उसके ऊपर गुलाब जल डालकर अपनी आँखों पर रख लिया हमने कॉटन बड्स को, तो ये हमारे फायदा करेगा। उसी प्रकार से हमारे स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। 2 मिनट के लिए अपनी आंखों पे लगा के रखा था और फेस पर देखिए कितनी सारी गंदगी जो है मेरे फेस की बाहर आई है अभी। इस प्रकार से ये बहुत ही फायदेमंद है। और इस प्रकार से स्किन पर लगाए तो हमारी स्किन भी हमारी टोन होती रहेगी। अब देखिए हमारे और 5 मिनट हो चुके हैं बनते हुए। इसमें हमारा कम से कम ये 30-40 ml हमारा इस अंदर गुलाब का अर्क हमारा एकत्रित हो चुका है। और मैम आप गुलाब के फूल कितने लेके आई थी? गुलाब के फूल हमारे 8 से 10 चाहिए होते हैं हमें इसके अंदर। और उसके अंदर से कितना ml गुलाब जल निकला है मैम? इसमें हमें कम, अभी तो बन रहा प्रोसेस चल रहा है, तो हमारे करीबन 150 से 200 ml हमें इसके अंदर गुलाब जल की प्राप्ति हो जाएगी। इतना गुलाब जल हमारा 1 महीने का सफिशिएंट होता है। तो इस प्रकार से हम अपने प्रतिदिन के प्रयोग में जब गुलाब जल इस्तेमाल करते हैं, बच्चे, घर में वृद्ध सभी इसका प्रयोग करें, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उसी प्रकार से इसका प्रयोग हम खाद्य पदार्थ में कर सकते हैं। जैसे हमने खीर बनाई है तो खीर को थोड़ा ठंडा करने के पश्चात इसमें गुलाब जल का प्रयोग करेंगे तो खीर की तासीर से जो ठंडी हो जाएगी वो खीर हम खाएंगे तो ठंडक प्रदान करेगी। उसी प्रकार से मिठाइयाँ जो घर में हम बनाते हैं उसमें भी हम गुलाब के अर्क का इस्तेमाल, इस अमृत का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निदा गुप्ता, एक होलिस्टिक हीलर हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।